जहां आजमगढ़ में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मंडलायुक्त ने कार्यालय भवन पर किया ध्वजारोहण। हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं इस देश की इस मिट्टी की ऋणी है। मंडलायुक्त अमर शहीदों के सपनों के अनुरूप देश की आजादी को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। विवेक आजमगढ़ 26 जनवरी। मंडलायुक्त विवेक ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया और सामूहिक राष्ट्रीय गान एवं प्रतिज्ञा शपथ पत्र दोहराने के उपरांत पुलिस परेड करी, सलामी ली। इस अवसर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय महापर्व गौरव व सम्मान का पर्व है, जो हमें न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और देश व समाज को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र, एक विकसित राष्ट्र की स्थापना के लिए देश को अनगिनत जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया। उन अमर शहीदों के सपनों को अनुरूप देश की आजादी को बनाए रखना और एक विकसित राष्ट्र की स्थापना करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम राष्ट्र के प्रति दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए शीघ्र ही भारत को एक विकसित राष्ट्र रूप में स्थापित किया जा सकता है। मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि हम इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं इस देश की मिट्टी की ऋणी हैं। उन्होंने कहा, हमारे समक्ष जो भी परेशानी और कठिनाइयां हैं वो परिस्थिति जन्य नहीं है, बल्कि जब हम परिस्थितियों से प्रतिरोध करते हैं तब परेशानी या दुख का हमें एहसास होता है। मंडलायुक्त ने कहा कि जहां स्वीकार भाव है वहां शांति है। उन्होंने कहा कि अपने समक्ष आसन्न समस्याओं और शिकायतों के कारण देश के प्रति गलत धारणा बना लेना किसी भी दशा में उचित नहीं है। उन्होंने कहा, सांस्कृतिक विरासत में मिली एकता, अखंड भाईचारे के साथ एकजुट होकर किए गए संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता और गणतंत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने लोगों से सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए देश और समाज के लिए सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में एकजुट सहभागिता का आह्वान किया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता कलीम आजमी के साथ।